Well, in this video, we are going to discuss the chapter the motion in a straight line for competitive exam. So हम शुरू करते हैं कि देखिए सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं. सो जो एवरेज स्पीड होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी एवरेज से और ये रहेगी रेशो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इसको टोटल डिस्टेंस को आप एस लिख दीजिए और टोटल टाइम को आप टी लिख दीजिए. टोटल डिस्टेंस हुआ यदि फॉर एग्जांपल वो छोटे छोटे डिस्टेंसेस में चलती है S1 S2 S3 और ऐसे n डिस्टेंसेस है और S1 को कवर करने के लिए टाइम T1 लेती है, S2 को टाइम T2 लेती है, इसी तरीके से SN डिस्टेंस को टाइम TN लेती है. तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं. उसके बाद है यदि आप जो टाइम वाला फैक्टर है उसको यदि आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो टाइम को आप S1/B1 से, T2 को आप S2/B2 से और T3 को S3/B3 से इसी तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं. उदाहरण के लिए यदि फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलें कि हमारी जो कोई बॉडी है वो किसी पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में मूव करती है और वो अपना हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 चलती है और अनदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है वो विद वेलोसिटी v2 चलती है. तो ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस है ये भी s है और जो सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो भी s है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं ये भी s हो जाएगा, ये भी s हो जाएगा और ये s और ये भी s हो जाएगा. तो ये रिप्लेस हो जाएगा आपके पास कि जो वेलोसिटी एवरेज इस केस में आएगी वो आ जाएगा s प्लस एस ओपन ओवर ये आ जाएगा S/B1 प्लस S/B2. सो आप यहाँ देख लीजिए ऊपर आएगा 2s और नीचे आपके पास आ जाएगा s कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/B1 एंड 1/B2. s से s कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रह जाएगी 2B1B2/B1 प्लस B2. इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को क्विकली निकाल सकते हैं और क्विकली इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. इससे आगे हम चलते हैं कि यदि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकालना है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है एक झटके में जब भी आप बॉडी के मोशन को देखते हैं उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है. तो इसका फार्मूला रहेगा एवरेज स्पीड की तरह. देखिए एवरेज स्पीड की तरह ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये रहेगी S2 माइनस S1/T2 माइनस T1. सो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यदि ये डिफरेंस जो है S2 और S1 के बीच का लार्ज होता है तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा S और इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा T. सपोज़ करिए कि ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत स्मॉल हो जाता है तो हम लिमिट लेंगे डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो एंड डेल्टा S अपॉन डेल्टा T विल बिकम नाउ DS/dt, राइट. और इसी तरीके से यदि आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1/T2 माइनस T1 और इसको आप लिख सकते हो लार्ज डिफरेंस को डेल्टा V/डेल्टा T. यदि आप समय के इंटरवल को छोटा कर देते हो, डेल्टा T को नियरली अप्रोचेस टू जीरो कर देते हो, व्हाट विल हैपन देन. तो क्या होने वाला है, हमारे पास हो जाएगा डेल्टा V/डेल्टा T इज इक्वल टू dV/dt इन दिस केस. और डी जो v है वेलोसिटी है वो ds/dt है, उसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं. वी विल हैव द d²s/dt². सो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो होगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं. अब हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं कि मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यदि एक बॉडी एक पॉइंट से, ये देखिए ये रहा आपके पास कोई लीनियर ट्रैक और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी. सो यदि इनिशियल एक बॉडी के वेलोसिटी u है उसकी फाइनल वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी u और v के में से चेंज हो रही है u से v की ओर. इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन एंड इट विल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन टाइम t. तो t टाइम में वो a से b तक पहुंच जाती है. तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, v u a और t के बीच में ये रिलेशन रहेगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. और यदि हम ये कहें कि यदि a और b के बीच में इतने टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ s, तो उसको हम निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT². और ऐसे ही हमारे पास v u एक्सेलेशन और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन होगा,
देन इट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यदि हमें देखना है कि इस रिलेशन की ओर हम चलते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल ये रहा एक स्टेट टैग ए से लेके बी तक, और इसमें एक बॉडी जो है वो कोई n सेकंड के लिए चलती है। अब जो टाइम है कोई n सेकंड है, इसमें यदि हम ढूंढना चाहते हैं कि हमारी बॉडी nth सेकंड में कितने दूर चलती है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे करके हम स्पैन बना सकते हैं और इन स्पैन्स में वो n सेकंड्स के लिए चलती है। तो हमारा सवाल ये है कि वो लास्ट सेकंड में कितने 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 दूर चलती है। तो हम क्या करेंगे, हम एस nth जब हमने निकालना है तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एस n सेकंड में वो कितनी चली और उसमें से एस n माइनस 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम घटा देंगे। तो देखिए इतने पार्ट को हम घटा देंगे, ये हुआ एस n माइनस 1 और जो अपर पार्ट हुआ यहाँ तक हुआ एस n। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा एस nth सेकेंड में वो कितने दूर चलती है। सो ये फार्मूला हमारे पास रहेगा। इसमें हम ये जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। इसमें आप सबसे पहले पुट करेंगे एस एन, ये आ जाएगा यू एन प्लस 1/2 AN² और उसके बाद हो जाएगा एस n माइनस 1 यू टी की जगह आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 प्लस 1/2 AN माइनस 1 का स्क्वायर। जब आप इनको घटाएंगे एस एन में से एस एन माइनस 1 और छोटा सा मैथमेटिक्स करेंगे, हमारे पास बच जाएगा इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन बाई 2 एंड 2n माइनस 1, राइट। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर अस। इसके बाद है हमारे पास यदि बॉडी जो है वो फॉल करती है अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आगे। यदि हमने यही जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना हो बिटवीन द 2 पॉइंट और हमें पता हो कि देखिए फॉर एग्जांपल इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी और यहाँ वेलोसिटी है u और यहाँ वेलोसिटी है v और ये t टाइम के लिए बॉडी a से b तक चलती है विद एन एक्सेलरेशन a, इट विल टेक टाइम t। तो यदि आप डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना तो उसका ये तरीका भी है, आप एवरेज वेलोसिटी निकालिए, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यदि मान लो आपने एवरेज निकालना है दो वेलोसिटीज़ का तो वो आ जाएगा u प्लस v/2। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का आपके पास एक तरीका ये भी हो जाएगा, u प्लस v/2 इंटू टी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। आगे हम लेकर चलते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी यदि हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक बॉडी जो है वो विद वेलोसिटी v इधर को चलती है और एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी है विद वेलोसिटी va इधर को चलती है। अब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, राइट। तो हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ सबसे पहले हम माइनस वी वी लाते हैं। तो माइनस वी वी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, माइनस वी वी। अब इन दोनों के वेक्टर्स के बीच में वी ए माइनस बी वी के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं इन बिटवीन द टू आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे बना दीजिए, तो ये आ जाएगा वी ए और ये जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस वी वी। सो हम ये हो जाएगा रिजल्टेंट। तो इसको इसी डायग्राम को हमने यहाँ बनाया हुआ है और इनके दोनों के बीच में एंगल रहेगा बीटा, राइट। सो इसमें कुछ भी नहीं, रिजल्टेंट का फार्मूला लगेगा। रिजल्टेंट का फार्मूला हमने पढ़ा है, जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का वो होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। पर इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उस केस में देखिए क्या होने वाला है, हमारे पास है एक वेक्टर वी ए और जो दूसरा वेक्टर है वो है माइनस वी बी और दोनों के बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो आप रिजल्टेंट वाले फार्मूले में भर दीजिए। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू वी, इसमें p क्या है, ये है वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2 वी ए बी बी। अब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है 180 डिग्री
माइनस थीटा, राइट। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 VA VB कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा रहता है कि ये फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में एंगल कितना है, ये बीटा है, ओके। इसको यदि हमने निकालना है तो ये भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो आउटकम है उसके बेस पर निकाला जा सकता है। ये रहेगा आपके पास tan बीटा, इट इज़ इक्वल टू वो हमारे पास होता है उसको हम लिख देंगे v साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स 180 डिग्री माइनस थीटा एंड VA प्लस VB कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। सो ये सेम वैसा ही रह जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये आप लिख सकते हैं VB साइन थीटा अपॉन VA और 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। दिस इज BA माइनस VB कॉस थीटा हो जाएगा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। अब हमारे पास है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हम कैसे लिखेंगे, हम आपके पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है जो बी ए वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी है जो बी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसको हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आ जाएगा बी ए माइनस बी। और इसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो आ जाएगा बी माइनस BA। सो इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी को निकालते हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि यदि आपकी दो कार हैं और एक कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी VA, जो सेकंड कार है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी VB, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इसको ऐसे लिखेंगे हम, देखिए एक बॉडी है विद वेलोसिटी VA इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी जो बॉडी है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये घट जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो यदि ये दोनों बराबर हैं, यदि VA भी B है, ये भी V है, तो आ जाएगा V माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक कार इस साइड को मूव कर रही है और दूसरी कार इस साइड को मूव कर रहे हैं। दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी VA, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी VV। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू V क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B। और यदि दोनों की वेलोसिटी बराबर है तो आ जाएगी V प्लस V एंड दिस इज 2V, राइट। सो ये पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास है मोशन अंडर ग्रेविटी। से पहले मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले हम करते हैं स्टॉपिंग टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये देखिए स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई एक बॉडी है, वो ए पॉइंट से मूव करती है और बी पॉइंट तक उसको जाना है, बीच में कोई पॉइंट सी है, वहाँ आप ब्रेक लगाते हैं, कोई कुछ आगे से आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार है, दिस कार इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, इट हैज़ स्टार्टेड इस journey with velocity u and this v is the velocity at this instant and a is the acceleration and it is it might have moved a certain distance s for time t in time t। so यदि हम यहाँ ब्रेक लगा देते हैं तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू AS, एक हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। अब जब कार रुकेगी तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, ये उसका मैथमेटिक्स हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन होगा, ए जो है वो माइनस ए हो जाएगा। रुकने का यही संकेत है, यही इसका मैथमेटिक्स है। तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास यहाँ रह जाएगा माइनस यू स्क्वायर इट इज इक्वल टू इंटू एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आप इसको लिख दीजिए माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2AS, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया S इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2A। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि जो S है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। मीन्स यदि आप अपनी गाड़ी के वेलोसिटी को n टाइम बढ़ा देते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा n स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो S है, जो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर टाइम s हो जाएगा। तो दोबारा जो है वो n स्क्वायर टाइम s डिस्टेंस के बाद, मतलब सिंपल सा हम ये कहें कि यदि आप वेलोसिटी को दुगना कर देंगे, हम ऐसे कहें
कि s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो वेलोसिटी है उसको दुगना कर देते हैं, तो पहले वेलोसिटी को दुगना कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा s प्राइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u प्राइम का स्क्वायर। तो जो u प्राइम है उसको आपने दुगना किया हुआ है, तो s प्राइम कितना होगा, s प्राइम होगा 2u का स्क्वायर। s प्राइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम u स्क्वायर। तो u क्या है, दिस इज s, तो s प्राइम क्या हुआ, इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड 4 टाइम s हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो ऐसे वेरी करता है। अब स्टॉपिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए स्टॉपिंग टाइम का जो मैथमेटिक्स क्या होगा, हम इसी क्वेश्चन से चलते हैं। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। और जब आप एक बॉडी को रोकेंगे, जब आप एक बॉडी को रोकेंगे तो उसका मैथमेटिक्स क्या होगा, वो रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डेशन हो जाएगा। इसको आप नीचे रखिए, ज़ीरो इज इक्वल टू यू, रिटार्डेशन में a माइनस ए हो जाएगा और ये स्टॉपिंग टाइम हो जाएगा। तो आप यहाँ करिए इसको, आपके पास आ जाएगा u इज़ इक्वल टू ए टी। दिस मीन्स दैट जो टाइम स्टॉपिंग टाइम होगा वो u बाई ए हो जाएगा, मीन्स स्टॉपिंग टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जितनी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही जो स्टॉपिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, उतनी देर के बाद बॉडी रुकेगी। यदि मान लो आप वेलोसिटी को n टाइम बढ़ा देते हो तो जो स्टॉपिंग टाइम है वो भी n टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे फार्मूलाज में क्या होता है, ग्रेविटी में जो g की वैल्यू होती है वो डाउन बार्ड होती है, और जो डाउन बार्ड को हम माइनस जी से कंसिडर करते हैं। तो हमारे जो फार्मूलाज हैं वो क्या हो जाएगा, v मोशन अंडर फ्री फॉल के केस में वो आ जाएगा u माइनस जी टी, और s इज़ इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gS हो जाएगा। और जो s nth हो जाएगा वो आ जाएगा u माइनस g/2 और 2n-1 का एक्सप्रेशन बन जाएगा, राइट। सवाल ये है कि जब एक बॉडी को आप ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, यानी बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, तो आप ये फार्मूला लगाइए कि आपके पास फार्मूला रह गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है तो उसका मैथमेटिक्स क्या होगा, वो रुक जाएगी वहाँ, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास बचा माइनस यू स्क्वायर। जब आप ऊपर को बॉडी को फेंकेंगे तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर काम करती है, और उसकी जगह आप माइनस जी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू माइनस जी, ये हाइट हो जाएगी। आप देखें आपके पास बचा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, तो जितनी हाइट उसकी मैक्सिमम होगी वो होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसको आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, और ये रहा वो एक्सप्रेशन। उसके बाद है ऊपर को जाने में और नीचे को आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ भी हम लिख देते हैं। देखिए इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ऊपर जैसे आपने एक बॉडी को ऐसे ऊपर फेंका है तो ऊपर जाके वो पहले रुकेगी, तो ऊपर को जाने के लिए टाइम लगेगा t, नीचे को आने के लिए भी टाइम लगेगा t। जब आपने यहाँ से किसी u वेलोसिटी से उसको फेंका, जब वो ऊपर पहुँच गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। बट जो g है ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, वो हमेशा नीचे की ओर होती है और नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो जब ऊपर पहुंच जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी यू है, ए की जगह आप माइनस जी ले सकते हैं, और ये टाइम पहुंचने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए टाइम जितना लगेगा, तो आप लिख दीजिए इसको, ये आ जाएगा आपके पास माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी। यू को आप इधर ले आए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ऊपर पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, दिस इज़ यू अपॉन जी। अब देख लीजिए कितना आसान है, ये हो गया u अपॉन जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट की यदि हम बात करें तो आपने बॉडी को यहाँ से भेजा, बॉडी यहाँ तक पहुँची, इसके लिए टाइम लगा आपके पास u अपॉन जी, नीचे उतरने में टाइम लगा u अपॉन जी, तो टोटल टाइम क्या हुआ t1 प्लस t2, सो दिस इज़ u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी। तो टाइम कितना लगा 2u अपॉन जी, तो टोटल टाइम हुआ 2u अपॉन जी, राइट। हाँ, इसका भी एक्सप्लेनेशन मिल गया। अब हम चलते हैं आगे, वेलोसिटी अटेन्ड ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। देखिए यदि एक बॉडी को हम कुछ हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो जब एक बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, ये देखिए यहाँ से हमने एक बॉडी को उठाया, और इस टाइम इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है,
आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद जब आप बॉडी को आप यहाँ ले गए तो उसकी जो एनर्जी है सारी ड्यू टू एक्स्ट्रा फोर्स जो आपने काम किया वो सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यदि आप इसको नीचे यहाँ गिरने देते हैं फ्री फॉल में, तो जब इस पॉइंट पर आएगी तो उसकी जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, 1/2 mv², राइट। तो ये क्या होगा बेसिकली, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको हम लिख देंगे 1/2 mv² इज इक्वल टू, कहाँ से बनी वो पोटेंशियल एनर्जी सारी कन्वर्ट हो गई, मास के साथ मास कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 2gh एंड v इज इक्वल टू √2gh। इस तरीके से आप क्विकली एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू।